हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गैस टरबाइन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है और उसके दो टाइप बेसिकली जो है ओपन लूप गैस टरबाइन या ओपन गैस टरबाइन एंड क्लोज्ड गैस टरबाइन। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू के प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं open gas turbine and closed gas turbine. So made by Sudipta Azra myself and welcome you all to Easy Mac Concepts. सो हम बेसिकली गैस टरबाइन के बारे में पहले बात करेंगे। गैस टरबाइन इंजिन्स derive their power from burning fuel in a combustion chamber and using the fast flowing combustion gases to drive a turbine. सो बेसिकली गैस टरबाइन इंजिन्स क्या करता है, पावर बर्निंग फ्यूल से पावर लेता है कंबशन चैम्बर के थ्रू और उसे यूज़ करता है कंबशन गैसेस इन फास्ट फ्लोइंग कंबशन गैसेस टू ड्राइव अ टरबाइन को ड्राइव करने के लिए बेसिकली यूज़ करता है। A simple gas turbine is comprised of three main section, that is a compressor, combustion chamber, that is combustor जिसे बोलते हैं, एंड पावर टरबाइन। तो ये बेसिक का जो सिंपल गैस टरबाइन है वो ये तीन पार्ट्स रहते हैं उसमें, दैट इज़ कंप्रेसर, कंबस्टर एंड पावर टरबाइन। सो गैस टरबाइन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? सो ब्रेटन साइकिल के प्रिंसिपल पे काम करता है। जो ब्रेटन साइकिल हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट कुछ वीडियोस में देखेंगे कि ब्रेटन साइकिल कैसे वर्क करता है और उसके फॉर्मूलाज भी हम डिराइव करेंगे। सो बेसिकली गैस टरबाइन किस पे काम करता है? सो गैस टरबाइन बेसिकली वर्क्स ऑन द ब्रेटन साइकिल वेयर कंप्रेस्ड एयर इज मिक्सड विद फ्यूल एंड बर्नड अंडर द कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन। ओके, सो उसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर क्या मिक्स फ्यूल के साथ मिक्स होता है कंबशन चैम्बर में अंडर विच कंडीशन? सो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में द रिजल्टिंग हॉट गैसेस इज अलाउड टू एक्सपांड थ्रू द टरबाइन टू परफॉर्म वर्क। ओके, तो हॉट गैसेस को क्या होता है कि एक्सपांड करने के लिए छोड़ दिया जाता है थ्रू अ टरबाइन टू परफॉर्म वर्क। देन ओपन गैस टरबाइन। सो ओपन गैस टरबाइन बेसिकली मैं फिगर से आपको समझा दूँ। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि तीन पार्ट्स है इसके, बेसिक, कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर और टरबाइन। ओके, सो क्या हो रहा है कि कंप्रेशन चैम्बर में आप देख पा रहे होंगे कि एयर जो है यहाँ से अंदर जाता है, सो एयर इन हो रहा है कंप्रेसर में। सो कंप्रेसर में जो एयर आएगा वो कहाँ जाएगा? कंबशन चैम्बर में। सो कंबशन चैम्बर में कौन सा क्या होगा, यहाँ से नीचे से तो कंप्रेसर से एयर आएगा और नेक्स्ट यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड से फ्यूल भी इंजर्ट किया जा रहा है इसमें। सो बेसिकली कंबशन चैम्बर में क्या होगा, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर रहेगा कंबशन चैम्बर में। फिर नेक्स्ट कंबशन चैम्बर यहाँ पे हो गया। सो कंबशन चैम्बर से हम आगे आएंगे टरबाइन पे। फिर वो जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो टरबाइन को रोटेट करेगा जिससे हमें टॉर्क मिलेगा और उसके थ्रू हम पावर भी जनरेट कर सकते हैं जनरेटर में। एंड देन नेक्स्ट क्या होगा, टरबाइन से जो है एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जाएगा। जो यहाँ से एयर एंटर हो रहा है और यहाँ से गैस अपने आप बाहर, एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जा रहा है। सो यही है बेसिकली ओपन साइकिल गैस टरबाइन का वर्क। सो इसे ओपन क्यों कहा गया है? ये एयर भी यहाँ से अपने आप एयर ले रहा है, एटमॉस्फेयर से एयर ले रहा है डायरेक्टली और डायरेक्टली वो एटमॉस्फेयर पे ही एयर छोड़ रहा है, इसलिए इसे ओपन साइकिल गैस टरबाइन कहते हैं। सो इसका हम थियरी देख लेते हैं। तो थियरी में क्या लिखा है, इन दिस साइकिल एयर फ्रॉम एम्बियंट एटमॉस्फेयर इज कंप्रेस्ड टू अ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बाय द कंप्रेसर। सो इसमें क्या होता है, एम्बियंट एटमॉस्फेयर एयर को कंप्रेस किया जाता है टू ए हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बाय कंप्रेसर। सो पहले आपने देखा कि जैसे एयर लिया एम्बियंट एयर एटमॉस्फेयर में से और उसी एयर को क्या किया कि कंप्रेसर में कंप्रेस किया गया है फॉर जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर हाई हो जाता है उसका और टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। देन नेक्स्ट इज इन द कंबशन चेम्बर एयर इज हीटेड फर्दर बाय बर्निंग द फ्यूल एयर मिक्सचर इन द एयर फ्लो। तो कंबशन चेम्बर में क्या किया जाता है, फ्यूल भी एंटर किया जाता है, फ्यूल को भी एंटर कराया जाता है और कंबशन चेम्बर के अंदर फ्यूल और एयर का जो है मिक्सचर रहता है
फिर उसको आगे फ्लो किया जाता है। देन कंबशन प्रोडक्ट एंड गैस एक्सपांडेड इन द टर्बाइन आइदर टू नियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टू ए प्रेशर रिक्वायर्ड बाय द जेट इंजिन्स। सो कंबशन प्रोडक्ट एंड गैसेस एक्सपांड इन द टर्बाइन। सो उसकी फिर कंडीशन क्या रहती है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना उसका प्रेशर होता है, या तो फिर जितना जेट इंजन को चाहिए उतने प्रेशर में वो गैस और कंबशन प्रोडक्ट जो है एक्सपांड होता है अंदर। द ओपन गैस टर्बाइन मीन्स द गैसेस आर डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ओपन साइकिल मतलब बेसिकली वही मीन होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसे एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्म में उसे जो है एटमॉस्फेयर में ही छोड़ दिया जाता है, उसको रीयूज़ नहीं किया जाता। ओके, सो बेसिकली इसके कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब बहुत ही सिंपल रहता है। ओपन गैस साइकिल काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है। लो वेट एंड साइज एंड लो कैपिटल कॉस्ट। सो इसका आप अगर इसका थियरी लिखना है आपको तो आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे हेल्पफुल रहे। सो वो बेसिकली सिंपल होता है, लो वेट एंड साइज एंड लो कैपिटल कॉस्ट। मतलब अभी इसमें क्या होता है कि जो फ्यूल रिक्वायर्ड रहता है वो कॉस्टली नहीं रहता है, इसलिए कैपिटल भी इसका काफ़ी ज़्यादा लेस कॉस्टलियर रहता है। देन लो कैपिटल कॉस्ट। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मतलब बहुत ही सेंसिटिव रहता है। सो अ सिंपल ओपन गैस टर्बाइन इज सेंसिटिव टू चेंज इन द कंपोनेंट एफिशिएंसीज। A reduction of the efficiencies of the compressor and turbine will rapidly lower the efficiency of the cycle. So reduction in efficiency, अगर टर्बाइन या कंप्रेसर का जो एफिशिएंसी हो रिड्यूस हो जाता है, सो उसके कारण क्या होता है, रैपिडली लोअर द एफिशिएंसी। सो अल्टीमेटली पूरे साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा। ओके, द ओपन साइकिल गैस टर्बाइन is sensitive to change in the atmosphere temperature, and increase in temperature, atmospheric temperature lowers the thermal efficiency. So टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, और इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण क्या होता है, अल्टीमेटली जो है थर्मल एफिशिएंसी जो है डिक्रीज हो जाती है। सो क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन। सो क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन में क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंप्रेशर, हीट एक्सचेंजर। कंबशन चैम्बर के जगह यहाँ पे हीट एक्सचेंजर होता है। देन नेक्स्ट इज टर्बाइन। टर्बाइन तो वैसे का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे भी एक हीट एक्सचेंजर लगाया जाता है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या चेंज है, तो दो हीट एक्सचेंजर लगाए गए हैं, और यहाँ पे कंप्रेसर और जो टर्बाइन है वो एक शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है। आप फिगर्स में इजीली समझ पाएंगे, ये आप देख सकते हैं एक ही शाफ्ट के थ्रू कंप्रेसर और टर्बाइन कनेक्टेड है। ओके, सो इन ए क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल वर्किंग मीडियम रिसर्कुलेट्स इन द लूप। इसमें क्या होता है, वर्किंग मीडियम एक रखा जाता है जो सर्कुलेट करता रहता है लूप के, क्लोज लूप के अंदर, एंड द गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द टर्बाइन इज री इंट्रोड्यूस्ड इन द कंप्रेसर। सो उसमें क्या होता है था कि टर्बाइन के बाद जो गैसेस बचते थे उसे हम एग्जॉस्ट कर देते थे, बट इसमें क्या होगा कि इसमें जो है वापस वो हीट एक्सचेंजर के मदद से वो वापस कंप्रेसर में फीड कर दिया जाता है। इन दिस टर्बाइन्स हीट एक्सचेंजर एक्सटर्नल कंबशन इज यूजुअली यूज्ड एंड ओनली क्लीन मीडियम विथ नो कंबशन प्रोडक्ट ट्रेवल्स थ्रू द पावर टर्बाइन। ओके, सो नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस है क्या क्या एडवांटेजेस है, देयर इज नो करोजन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ कार्बन। ओके, एनी फ्यूल ऑफ हाई कैलोरीफिक वैल्यू में बी यूज्ड। हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाली जो फ्यूल है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। द वेस्ट ऑफ हीट ऑफ द कंबशन गैसेस फ्रॉम द हीट एंड रीहीटर्स कैन बी फर्दर यूज्ड इन हीटिंग वाटर। सो जो टर्बाइन में से निकल रहा है उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं फॉर हीटिंग दी वाटर। देन डिसएडवांटेजेस, एक्सटर्नल फर्नेस फॉर द कंबशन प्रोसेस इज यूज्ड, सो मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली। जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले ही कि वो मोर कॉम्प्लिकेटेड रहता है और कॉस्टली रहता है। सिस्टम मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट हाई प्रेशर। सो हाई प्रेशर के कारण सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। कूलेंट इज़ यूज्ड फॉर प्री कूलिंग वेयर इज नो कूलेंट इज़ यूज्ड इन ओपन साइकिल टर्बाइन। एटमोसफेयर एक्ट एज ए सिंक।
ओके, सो कूलेंट इसमें यूज़ किया जाता है, वाइल जो ओपन गैस साइकिल टरबाइन था उसमें जो है यूज़ नहीं किया जाता था कूलेंट। ओके, और इसमें एटमॉस्फेयर क्या करता है, सिंक के तरह एक्ट करता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।